तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था वाई कंट्री और शिनशिया एम्पायर के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है एंड शिनशिया एम्पायर की टीम्स उस फाइट को हार जाते हैं एंड उन्हीं में से एक टीम बोलती है ऐसे तो नहीं चलेगा, हमें फिर से एक टीम क्रिएट करनी होगी और हमें इस बार एक स्ट्रॉन्ग मैच की जरूरत है। एंड इसी मौके का फायदा उठाकर लिंगजेन सिस्टर ताओताओ से बोलता है, सिस्टर ताओताओ मैं इस टीम को छोड़ना चाहता हूँ, या तो इस टीम में वो रहेगा या फिर मैं रहूंगा। मैंने पिछले पार्ट में यहाँ तक की स्टोरी कवर कर दी थी, तो अगर तुम लोगों ने पिछला पार्ट मिस कर दिया है तो तुम्हें चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आई बटन पर वीडियो भी मिल जाएगी, जाकर वीडियो देख लो एंड फिर यहाँ से स्टोरी कंटिन्यू कर लेना। तो चलो फिर स्टोरी पर वापस आते हैं और सिस्टर ताओताओ बोलती है ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही, तुम इस टीम को छोड़ सकते हो। एंड ये सुनकर लिंगजेन को यकीन नहीं होता है और वो बोलता है क्या तुम चाहते हो कि मैं इस टीम को छोड़ूं? मेरे बिना तुम इस ट्रायल को कभी भी पास नहीं कर पाओगे। क्या तुम्हें क्रिएशन सेमिनारी में एंटर नहीं करना है? और सिस्टर ताओताओ बोलती हैं शायद तुम भूल रहे हो मेरी क्लास क्या है। एक एल्फ नाइट होने के तौर पे मेरे अपने कुछ उसूल है और मैं तुम्हारे डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर सकती, तो बेहतर है तुम ही इस टीम को छोड़ के चले जाओ। और लिंगजेन बोलता है ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस डिसीजन को लेकर फ्यूचर में पछताओगी नहीं। तो फिर लिन सिस्टर ताओताओ से बोलता है चलिए डंजन में एंटर करते हैं। पर सिस्टर ताओताओ बोलती है पर वो वाई कंट्री के लोग। और तभी कैसी बोलती है सिस्टर चलिए डंजन में एंटर करते हैं। और सिस्टर ताओताओ कंफ्यूज होकर बोलती है पर हम वो कैसे कर पाएंगे। एंड इन दोनों को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और सिस्टर ताओताओ लिन को फॉलो करते हुए सोचती है चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, जब तक मैं यहाँ पर हूँ किसी पर कोई खतरा नहीं है। और हमें डंजन पोर्टल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे वाई कंट्री के लोग उसे गार्ड कर रहे होते हैं। और जैसे ही वो लिन को देखते हैं वो लोग बोलते हैं तुम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते और ना ही तुम डंजन में एंटर कर सकते हो। पर लिन कंटिन्यू आगे बढ़ने लग जाता है और उसके सपोर्ट में शिनशिया एम्पायर के लोग आते हुए बोलते हैं अरे ये तो वही है जिसने अपने समन से बहुत सारे मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रैक्ट किया था, चलो अब हमारी बारी है भाईचारा दिखाने की, भाईचारा ऑन टॉप। और फिर वो लोग भी फाइट में शामिल हो जाते हैं और कंट्री वाई के लोग लिन की टीम पर अटैक कर देते हैं जिसे सिस्टर ताओताओ डिफ्लेक्ट करने लग जाती हैं। और फिर लिन अपने स्केलेटन्स को समन करता है जो कि नंबर्स में काफी ज्यादा होते हैं। और लिन के इतने सारे स्केलेटन वॉरियर को देखकर सिस्टर ताओताओ और बाकी दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और कंट्री वाई के लोग भी सोच रहे होते हैं ये कैसे क्रिएचर्स है, इन्हें देखने से तो ऐसा लगता है एक फूंक मारने से खत्म हो जाएंगे, पर ये तो हमसे भी ज्यादा स्ट्रांग है। और उनमें से एक बंदा बोलता है वो डंजन में एंटर करने जा रहा है, हमें उन्हें रोकना ही होगा। और वो लोग लिन पर अटैक कर देते हैं बट लिन अब तक ऑलरेडी डंजन पोर्टल के सामने पहुंच जाता है। और फिर लिन नाइटमेयर डिफिकल्टी को सेलेक्ट करके डंजन में टेलीपोर्ट हो जाता है और इनके अटैक्स खाली हाथ रह जाते हैं। और फिर हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन की टीम टेलीपोर्ट होकर आ जाती है और कैसी सिस्टर ताओताओ से बोलती है टेंशन मत लो, उसके स्केलेटन्स काफी ज्यादा पावरफुल है। और सिस्टर ताओताओ बोलती है ठीक है, फिर मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके अटैक्स काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगी। और मियाओ यू मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी एंड टाइम टू टाइम मुझे हील भी करते रहना। और दुआन गाओ भी बोलता है टेंशन मत लो, मैं भी अपना बफ सब लोगों को देते रहूंगा। एंड तभी इन लोगों को एक्सपीरियंस पॉइंट मिलने का नोटिफिकेशन आता है। ये देखकर मियाओ यू सोचती है हाँ ये क्या हो रहा है। और दुआन गाओ भी बोलता है मुझे अब क्यों एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल रहे हैं। एंड हमें लिन के स्केलेटन का सीन दिखाया जाता है जिसने एक लेवल 21 के एलाइट वॉरियर को वन शॉट किल किया होता है, जिसकी वजह से इन सबको एक्सपीरियंस पॉइंट मिला होता है। और फिर लिन अपने स्केलेटन वॉरियर्स को ऑर्डर देता है जाओ मॉन्स्टर्स को ढूंढो और उन्हें खत्म करो। और सिस्टर ताओताओ सोचती है अभी उसके स्केलेटन ने एक एलाइट मॉन्स्टर को वन शॉट किल किया है, अगर हम एक परफेक्ट पार्टी में भी होते तो भी हमें 1 से 2 मिनट लगता है इस मॉन्स्टर को खत्म करने। आखिर उसके स्केलेटन कितना ज्यादा पावरफुल है। और कैसी बोलती है मैंने कहा था ना लिन के स्केलेटन काफी ज्यादा अमेजिंग है, चलो अभी साथ में चलते हैं। और दुआन गाओ बोलता है अरे रुको यार, मुझे समझ नहीं है यहाँ पर क्या हुआ है। और सिस्टर ताओताओ बोलती है और ना ही तुम्हें समझ में आएगा, चलो अभी लिन को फॉलो करते हैं। गजब बेइज्जती है। और लिन के स्केलेटन वॉरियर्स इजीली रेज मोड में जाके सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहे होते हैं। एंड सिस्टर ताओताओ सोचती है ये पहली बार है जब मैं इतने आसानी से किसी डंजन को रेड कर रही हूँ, नहीं तो हर बार मुझे सामने होकर मॉन्स्टर से फाइट करना पड़ता। और दुआन गाओ और मियाओ यू सोच रहे होते हैं ऐसा लगता है हमारा तो यहाँ पर कोई काम ही नहीं है। और फिर थोड़ी ही देर में ये लोग डंजन के डेड एंड पर पहुंच जाते हैं और कैसी सब लोगों से बोलती है मेरे नीचे देखो। अरे मेरे नीचे देखो मतलब खाई में देखो, पता नहीं तुम लोग कहाँ पर देखने लग गए। और सभी लोग खाई में देखते हैं जहाँ पर एक सरपेंट मॉन्स्टर होता है जिसकी स्ट्रेंथ 3600 है एंड इसकी एजिलिटी 5500 है।
और इसके पास 3 डिफरेंट स्किल्स भी है। और फिर सिस्टर ताओ ताओ बोलती है इसे मैं संभालती हूँ, पर लिन बोलता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं। और फिर वो अपने स्केलेटन वॉरियर्स को अटैक करने के लिए भेज देता है और वो सरपेंट अपनी स्किल का यूज करके वहां से भाग रहा होता है, जिसे देखकर सिस्टर ताओ ताओ बोलती है इसकी एजिलिटी काफी ज्यादा है, हम इसे कैसे हराएं। फिर लिन अपनी स्किल स्लो कर्स यूज करता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर की स्पीड 50% से कम हो जाती है और ये स्केलेटन वॉरियर इस सरपेंट मॉन्स्टर पे राइड कर रहा है। वाह क्या सीन है। इस सीन को अच्छे से देखो, एक अनडेड वॉरियर का एक सरपेंट मॉन्स्टर को राइड करना और तुम्हारा एक घोड़ी पे चढ़ना, ये दोनों चीजें कभी पॉसिबल होने वाली नहीं है। सॉरी 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 सॉरी। और फिर वो सरपेंट मॉन्स्टर अपनी दूसरी स्किल यूज करके स्केलेटन वॉरियर पर अटैक करता है एंड वो अपने वेनम का भी यूज करता है, पर ये लोग तो ऑलरेडी मरे हुए हैं। स्केलेटन वॉरियर भी लाइक हम मरे हुए को क्या ही मारोगे। और फिर वो स्केलेटन वॉरियर उस सरपेंट मॉन्स्टर के गले में अपना स्वॉर्ड डाल देता है। कोई भी इस चीज़ को डबल मीनिंग में नहीं लेगा, ठीक है भाई। ये रात में रिकॉर्ड करने का असर कुछ अलग ही होता है, कुछ भी बोल दो डबल मीनिंग में आ जाता है। और सभी लोगों को एक्सपीरियंस पॉइंट मिलने लग जाते हैं और दुआन का वो बोलता है 8 5 स्टार एंड डू नथिंग। मुझे बिल्कुल ऐसे ही फील हुआ। और सिस्टर ताओ ताओ बोलती है चलो लिन को फॉलो करते हैं, अभी सिर्फ हम लोगों ने लीडर को खत्म किया है, अभी इस डंजन का बॉस मॉन्स्टर बाकी है। और जैसे जैसे ये डंजन में आगे बढ़ रहे होते हैं सभी लोगों को फिश स्मेल आ रही होती है और फिर ये लोग डंजन के एंड में पहुंचते हैं जहाँ पर एक सस्ता ताजमहल बना हुआ है और इस सस्ते ताजमहल के सामने 180 गार्ड्स है जो कि सभी की सभी इनहेंस्ड इलाइट मॉन्स्टर्स है। और फिर वो अपने स्केलेटन वॉरियर्स को अटैक करने का ऑर्डर दे देता है, जिसे देखकर सिस्टर ताओ ताओ बोलती है भले ही लिन के स्केलेटन्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है, बट इतने जल्दी अटैक करना कहीं भारी ना पड़ जाए। और फिर लिन के स्केलेटन वॉरियर्स और मॉन्स्टर्स के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी कैसी बोलती है देखो उधर से और ज्यादा मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। और लिन कैसी से बोलता है अपने कान बंद कर लो, कान बंद कर लो, तुम लोग पता नहीं क्या क्या सुनते रहते हो। और फिर कैसी अपने कान बंद कर लेती है और अगले ही पल इन लोगों को ढेर सारा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलने लग जाता है और इन लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर हुआ क्या है। तुम लोगों को समझ में आया? हाँ, लिन ने अपना स्किल कॉर्प्स एक्सप्लोजन यूज किया है जो कि अंडर वाटर भी वर्क कर रहा है, आई डोंट नो कैसे। फिर पैलेस का डोर ओपन हो जाता है और हमें मर पीपल की क्वीन को दिखाया जाता है जिसके स्टैट्स काफी ज्यादा हाई है एंड उसके पास कुछ स्किल्स भी होते हैं, जिसमें से एक स्किल है टीयर्स ऑफ क्वीन और ये स्किल हमारे दुनिया में हर लड़की के पास है। आई डोंट नो मेरी वीडियोस कोई लड़की देख रही है तो फिर मेरा क्या हाल होने वाला है यार। कमेंट सेक्शन में कोई गाली मत देना, आई रेस्पेक्ट एवरी गर्ल, ओके। सच में करता हूँ यार, जेंटलमैन हूँ। और इस मॉन्स्टर क्वीन को देखकर कैसी बोलती है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है बहुत। और सभी लोग इस क्वीन के चार्म के अंडर आ जाते हैं, पर लिन अफेक्ट नहीं होता, सख्त लौंडा जिसका सख्त नहीं हुआ। और फिर लिन उन सभी लोगों को होश में लाता है और मियायू सबको समझाती है अभी हम लोग इस क्वीन के कंट्रोल में आ गए थे, अगर लिन मोयू नहीं होता तो हम सब लोग मारे जाते। और फिर लिन के स्केलेटन वॉरियर्स और क्वीन के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो क्वीन गुस्से में अपनी एक स्किल यूज करती है फियरजम श्रेक, जिसकी वजह से लिन का एक स्केलेटन वॉरियर टूट जाता है। और ये देखकर सिस्टर ताओ ताओ बोलती है दुआन गाओ जल्दी से हमें बफ दो, हमें कभी भी फाइट करना पड़ सकता है। और लिन वही बोलता है उसकी कोई जरूरत नहीं। और फिर वो उस मॉन्स्टर पे अपना स्लो कर्स यूज कर देता है, पर तभी वो क्वीन मॉन्स्टर अपनी दूसरी स्किल यूज करती है जिसकी वजह से लिन के 12 स्केलेटन वॉरियर सम हो जाते हैं। ये देखकर सिस्टर ताओ ताओ बोलती है लिन जल्दी से अपने स्केलेटन वॉरियर्स को वापस बुला लो, पर लिन उसका उल्टा ही करता है और फिर वो अपने बचे 87 स्केलेटन वॉरियर्स को भी समन कर लेता है। एंड इतने सारे स्केलेटन वॉरियर्स को देख के सिस्टर ताओ ताओ फिर से शॉक, और कैसी के रिएक्शन से तुम लोग उसका मतलब समझ ही गए होंगे। भाई लगता आपके प्यार में गिर गई भाई। और फिर लिन के सभी स्केलेटन वॉरियर्स और क्वीन मॉन्स्टर के बीच में फाइट कंटिन्यू होती है और फिर वो क्वीन मॉन्स्टर अपनी सबसे पावरफुल स्किल टीयर्स ऑफ क्वीन, जो कि हर लड़की की पावरफुल स्किल होती है, उसे यूज करती है। एंड ये स्किल एक मेंटल टाइप स्किल है, पर क्योंकि लिन मेरे जैसा लिटरली मेरे जैसा बंदा है, इसलिए उसके ऊपर इस स्किल का कोई इफेक्ट नहीं होता। नहीं, मैं बेरहम नहीं हूँ, बट मैं लड़कियों के झांसों में नहीं गिरता, क्योंकि उसके लिए लड़की का होना भी तो इम्पोर्टेंट है। और मैं ठहरा 0 फीमेल डायरेक्शन के साथ, तो कोई लड़की मेरा क्या ही बिगाड़ सकती है। देख रहे हो मेरी सुपर पावर्स। और फिर लिन के सभी स्केलेटन वॉरियर्स मिलकर उस क्वीन को ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं
और बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं, बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है टीयर ऑफ मर पीपल, वो इन्हें मिल जाती है और इनका ट्रायल मिशन भी कंप्लीट हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और लिन बोलता है, कैसी, क्या तुम्हारे पास कूलडाउन तलिस्मान है? और कैसी बोलती है, हाँ है तो सही। तुम लोग समझ गए होगे कि लिन अब क्या करने वाला है। वाई कंट्री वालों की भाई बैंड बजने वाली है। एंड ये वीडियो भी यहीं पर ख़त्म हो रही है। तुम लोगों के भाई इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिला। भाई ऐसा ही सपोर्ट दिखाओ, मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस डालूंगा। एंड इसका अगला वीडियो भी मैं जल्दी लाने का ट्राई करूंगा। और हाँ, अगर तुम लोगों ने मेरी दूसरी सीरीज़ नहीं देखी तो एक बार ट्राई कर लो, वो वीडियो इससे भी ज़्यादा फनी होगी। अगर तुम लोगों को वो वीडियो देखने के बाद हंसी नहीं आई तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। चलो इसी बहाने सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम लोगों ने वो वीडियो देख रखी है तो फिर मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।